बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिंग एंड वेक्टर स्पेस का नेक्स्ट थ्योरम है अ सेट S इज इक्वल टू V1 V2 अप टू सो ऑन Vn ऑफ n वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस V इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ देयर इज एट लीस्ट वन वेक्टर इन S विच इज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर प्रीसीडिंग इट। पहले हमने पिछला थ्योरम पढ़ा था कि अगर S जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसमें कम से कम एक वेक्टर ऐसा होगा जो बाकी वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये थ्योरम इसी की करारी है कि अगर कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसमें जो वेक्टर है, जैसे हमने V3 उठाया है तो वो इससे पिछले V1 और V2 के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। V5 उठाया है तो वो उससे पिछले वेक्टर्स जो V1 V2 V3 V4 उनके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जब जो S में कम से कम एक वेक्टर ऐसा होगा जिसका हम लीनियर कम्बिनेशन बना सकेंगे उन वेक्टर्स की फॉर्म में जिसको प्रीसीड कर रहे होंगे इससे पीछे होंगे। पहले हम सपोज करते हैं कि ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है। सपोज दैट S इज इक्वल टू V1 V2 अप टू सो ऑन Vn ऑफ n वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट, देन अगर हम इन वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन बना के इक्वल टू 0 रखें, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस अप टू सो ऑन An Vn इक्वल टू 0 implies that all AI are not ज़ीरो। हम सपोज कर लेते हैं कि इनमें से जो नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है, जो सबसे बड़ा नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है वो क्या है, AK है। मतलब AK से आगे जितने कांस्टेंट हैं वो ज़ीरो हैं और हम इन ये लीनियर कम्बिनेशन जो है वो ज़ीरो की इक्वल रखेंगे। सारे कांस्टेंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी तो कोई एक ऐसा कम से कम एक कांस्टेंट ऐसा होगा जो नॉन ज़ीरो है। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हम ये सपोज कर लेते हैं जो सबसे बड़ा इंटीजर है, सबसे बड़ा जो कांस्टेंट है वो कौन सा है, AK है। सपोज दैट K is the largest integer such that AK is not equal to 0। तो फिर हम इक्वेशन 1 को क्या लिख सकते हैं, अगर AK नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये कि जो अगर K सबसे बड़ा ऐसा इंटीजर है जो कि नॉन ज़ीरो है तो इसका क्या मतलब है कि जिससे आगे वाले इंटीजर्स होंगे वो ज़ीरो होंगे। मतलब AK प्लस 1 की वैल्यू ज़ीरो होगी, AK प्लस 2 की वैल्यू ज़ीरो होगी, अप टू सो ऑन An की भी वैल्यू ज़ीरो होगी। इक्वेशन नंबर 1 को तो K तक ओपन कर लेते हैं। A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस अप टू सो ऑन AK VK प्लस AK प्लस 1 VK प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन An Vn इक्वल टू 0। AK प्लस 1 की वैल्यू 0, AK प्लस 2 अप टू सो ऑन An, इन सब की वैल्यू 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी। AK की वैल्यू नॉन ज़ीरो है। A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस अप टू सो ऑन AK से पिछली टर्म भी लिख लें, AK माइनस 1 VK माइनस 1 प्लस AK VK इक्वल टू 0। AK की वैल्यू नॉन ज़ीरो है तो इस टर्म को यहाँ पे ही रखें, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड पे ले जाएं। AK VK इज़ इक्वल टू माइनस A1 V1 माइनस A2 V2 माइनस अप टू सो ऑन माइनस AK माइनस 1 VK माइनस 1। AK से हर टर्म को डिवाइड करवा दें, पूरी इक्वेशन को AK से डिवाइड करवा दें। माइनस A1 ओवर AK V1 माइनस A2 ओवर AK V2 माइनस अप टू सो ऑन माइनस AK माइनस 1 VK माइनस 1 ओवर AK। लेट कर लें ये किसकी इक्वल है, B1 की इक्वल। B1 V1 प्लस B2 V2 प्लस अप टू सो ऑन VK माइनस 1 VK माइनस 1। तो VK ऐसा वेक्टर है जो अपने से पिछले वेक्टर्स V1 V2 अप टू सो ऑन VK माइनस 1 इनके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में आ चुका है। जहाँ पे हमने BI किस फॉर्म में लिया है, माइनस AI ओवर AK। जैसे A1 माइनस A1 ओवर AK किसका नाम दे दिया है, B1 का। डेट इज VK इज लीनियर combination of
is in linear combination of vectors preceding it. कन्वर्सली अब हम ये सपोज करते हैं कि कोई एक ऐसा वेक्टर है जो अपने से पिछले वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में है और ये प्रूव करवाते हैं कि ये जो एस वाला सेट है v1 v2 अप टू सो ऑन vn ये लीनियरली डिपेंडेंट है. सपोज दैट देयर इज एट लीस्ट one vector in S which is linear combination of the vectors preceding it. सेट कर लेते हैं कि वी के ही वो वेक्टर है जो अपने से पिछले वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में है. a1 v1 प्लस a2 v2 इससे पिछले वेक्टर्स कहाँ तक आएंगे k-1 तक. वी के को दूसरी साइड पे ले जाएं a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस अप टू सो ऑन ak-1 vk-1 वी के दूसरी साइड पे जाएगा माइनस वी के. उसे क्या लिख सकते हैं -1 वी के इक्वल टू 0. अगर हम इस लीनियर कम्बिनेशन को एक्सटेंड कर लें vn तक तो क्या फॉर्म बनेगी a1 v1 a2 v2 प्लस अप टू सो ऑन ak-1 vk-1 प्लस -1 vk प्लस 0 vk प्लस 1 प्लस 0 vk प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन 0 vn इक्वल टू 0. ये वेक्टर्स जो हैं v1 v2 अप टू सो ऑन vn ये क्या बन जाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट क्योंकि वी के साथ वाला जो कांस्टेंट है वो नॉन ज़ीरो है. अगर वेक्टर्स के साथ मौजूद एक भी कांस्टेंट नॉन ज़ीरो हो तो वो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे. विच शोज दैट v1 v2 अप टू सो ऑन vn आर लीनियरली डिपेंडेंट. इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी सेट में मौजूद कोई एक भी वेक्टर बाकी वेक्टर्स के या उससे पिछले वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में आ चुका है तो वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा. नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं बेसिस की. अ सबसेट S of a vector space V, a subset S of a vector space V is said to be a basis of V if पहला पार्ट है S is linearly independent. सेकंड है स्पैनिंग सेट ऑफ S इज इक्वल टू V. अगर V हमारे पास वेक्टर स्पेस है हम इसका कोई सब सेट कंसिडर करते हैं S ऐसा सब सेट है वेक्टर स्पेस का जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और S ऐसा सेट है जो पूरी वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा है. तो हम क्या कहेंगे कि ये जो S वाला सेट है वो वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस फॉर्म कर रहा है. नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन डायमेंशन की. जो बेसिस वाला सेट होगा उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, डायमेंशन को. द डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर F इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस फॉर V. कि जो बेसिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उन्हें कहेंगे डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस. जैसे 3 एलिमेंट्स हैं बेसिस वाले सेट में तो वो क्या बन जाएगा, उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा 3. तो ऐसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या बन जाएगी 3.
बेसिस से रिलेटेड थ्योरम देखते हैं। Any two bases of a finite dimensional vector space contain same number of elements। अगर वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है तो मतलब उसका कोई फाइनाइट सबसेट एग्जिस्ट करेगा जो कि उसे स्पैन कर रहा होगा। अगर उसकी कोई सी भी दो बेसिस हैं तो उन दोनों बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ए और बी जो हैं वो दो बेसिस हैं और डिफरेंट एलिमेंट कंटेन कर रही हैं। एम ए जो है वो m नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करता है और b जो है वो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करता है। फिर हम देखेंगे कि क्या m की वैल्यू n के इक्वल है या m n से ग्रेटर है या n m से ग्रेटर है। हमने शो तो ये करवाना है कि m को किसकी इक्वल आना चाहिए, n की इक्वल। लेट a and b be any two bases of a finite dimensional vector space containing m and n elements respectively। अगर ए और बी जो दोनों सेट्स हैं वो बेसिस फॉर्म कर रहे हैं वेक्टर स्पेस बी के लिए तो ए और बी दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे और दोनों जो हैं वो स्पैन भी कर रहे होंगे वेक्टर स्पेस बी को। पहले हम सपोज कर लेते हैं, सपोज करें कि जो ए है वो क्या कर रहा है, बी को स्पैन कर रहा है और बी जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है एंड बी इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ए स्पैन कर रहा है वेक्टर स्पेस बी को तो मतलब जो जो स्पैनिंग सेट ए है वो किसकी इक्वल है, वी की इक्वल। तो फिर बी के एलिमेंट्स जो हैं वो ए से ज़्यादा तो नहीं हो सकते क्योंकि ए ऐसा सेट है जो वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा है। ए के लीनियर कम्बिनेशन से पूरी वेक्टर स्पेस बन रही है तो ए के एलिमेंट या बी से ज़्यादा हो सकते हैं या बी दोनों के एलिमेंट्स सेम हो सकते हैं। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स in B cannot exceed the number of elements in A, that is number of elements in B is less than or equal to number of elements in A। B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं n और A में कितने हैं m। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे। अभी हमने ये सपोज किया कि ए स्पैन कर रहा है और बी जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब हम सपोज करते हैं कि जो बी है वो स्पैन कर रहा है और ए जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। नाउ सपोज दैट बी स्पैन्स बी एंड ए इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। Then number of elements in A, तो फिर A के जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स B से ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि B जो है वो वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कैन नॉट एक्सीड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, that is number of elements in A is less than or equal to number of elements in B। A में एलिमेंट्स हैं m और B में एलिमेंट्स हैं n। 1 और 2 को कंबाइन करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, m is equal to
n, दोनों में से कॉमन कंडीशन क्या बन रही है, इक्वल की, तो m किसकी इक्वल आ जाएगा, n की इक्वल। हमने दो सेट्स लिए थे a और b, a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m कंसीडर किए थे, b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n कंसीडर किए थे, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम आ गए। मतलब अगर वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल होगी तो उसके जो बेसिस हैं वो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करेंगे। सिंस a and b was arbitrary basis for v, therefore any two bases of a finite dimensional vector space contain same number of elements।